रमेश बिधूड़ी के बयान पर अब हमलावर हो गई है बीएसपी और बीएसपी सांसद को। आपको बता दें कि कल चंद्रयान पर लोकसभा में चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने जहां एक तरफ कार्रवाई की मांग की, तो वहीं रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द हो, यह भी राहुल गांधी ने कहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। ओम बिरला ने कहा कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखे, ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ओम बिरला ने भी अब इस बात को लेकर भरोसा दिया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि जो उनकी भाषा थी उसको लेकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और बीएसपी ने भी विरोध किया था। और अब ओम बिरला स्पीकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखे सभी सांसद, और ऐसे बयान देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, रमेश बिधूड़ी से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बात की और उनसे सख्त लहजे में कहा कि भाषा की मर्यादा का उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, और इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। लेकिन अब पूरा विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, और महुआ मोइत्रा से लेकर राहुल गांधी, बीएसपी के तमाम जो सांसद हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी जो तमाम सांसद हैं, वो सदस्यता रद्द की जाए रमेश बिधूड़ी की, इसकी लगातार अब मांग कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है कल का, जब लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी, और इस दौरान रमेश बिधूड़ी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया दानिश अली के लिए, और उस दौरान हंगामा हुआ। लेकिन उस समय जो सभापति थे उन्होंने किसी तरीके से इस हंगामे को रोका और रमेश बिधूड़ी ने अपनी बात पूरी की। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो विपक्ष है वो सरकार पर लामबंद है, और रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता बर्खास्त की जाए, इसकी मांग यहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की उसमें भी उठाते हुए नजर आए। साथ ही साथ अब बीएसपी के सांसद भी जो है वो इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। अभितोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। अभितोष, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर अब कार्रवाई की मांग हो रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, रमेश बिधूड़ी को यहां पर साफ साफ चेतावनी दे दी गई है सख्त लहजे में कि इस तरह के विवादित बयान से बचे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। लेकिन बात इससे नहीं बननी, क्योंकि बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर ये रमेश बिधूड़ी की ओर से ये विवादित बयान दिया गया था, और यहां पर रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से विवादित तौर पर टिप्पणी की सदन में, उसके बाद ओम बिरला ने उनको सख्त लहजे में चेतावनी दी। लेकिन अब राहुल गांधी, बीएसपी और दूसरे विपक्षी दल इस पूरे मामले में हमलावर है। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो और सदस्यता रद्द करने तक की मांग यहां पर उठ रही है। बहरहाल ये पूरा मामला संसद पटल से निकलकर इस वक्त सियासत में किस तरीके से सामने आया और किस तरीके से सियासी गलियारों में इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष को एक बड़ा मौका अभितोष न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के, वो सभी एक सुर में कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आमतौर पर विपक्ष के नेताओं पर होती है किसी भी छोटी बात को कहने पर, और सख्त से सख्त एक्शन और सदस्यता रद्द करने की मांग यहां पर है विपक्ष की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहां पर कार्यवाही के दौरान यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद को यहां पर निलंबित किया गया था, और उसके बाद उनके निलंबन को वापस लेने की गुजारिश भी की जा रही थी कि नए संसद भवन में उनकी निलंबन को वापस। और इससे जुड़े एक और बड़ी खबर आ रही है। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान को हटा दिया गया है। स्पीकर ने उनको चेतावनी दी है कि भाषा का मर्यादा का ख्याल रखे, और संसद की कार्यवाही से उस अंश को काटकर हटा दिया गया है जो उस वक्त रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया था, उसको फिलहाल हटा दिया गया है। अभितोष, देखिए ये विवादित बयान था, जाहिर सी बात है इसको वहां से हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बिल्कुल, और ये हटाना भी जरूरी है, लेकिन इससे बात यहां पर बनेगी क्योंकि वो बयान दे चुके थे, वहां तमाम सांसदों की मौजूदगी में उन्होंने ये बयान दिया। ऐसे में विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि अगर विपक्षी दल की ओर से कोई सांसद इस तरह के शब्दों का, इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता तो उसके खिलाफ अभी तक एक्शन हो जाता। यही वजह है कि राहुल गांधी हो या मोइना मित्ता हो, वो साफ तौर पर यह जरूर मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में इस तरह की अगर भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो इनको निलंबित किया जाए, और निलंबन से भी बात नहीं बनेगी, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए और सख्त एक्शन लेकर सरकार एक बड़ा मैसेज यहां पर दे। ओम बिरला ने तो फटकार लगाई है। तो ये खबर सामने आ चुकी है, लेकिन रमेश बिधूड़ी की तरफ से क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उन्होंने माफी मांगी है इस पूरे बयान को लेकर जो उन्होंने कल संसद में दिया?
देखिए उन्हीं की प्रतिक्रिया का यहां पर इंतजार हो रहा है और इसका इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सदन पटल पर जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद ओम बिरला की मजबूरी भी बन गई थी कि उनको यहां पर सलाह दी जाए कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। यहां पर राहुल गांधी बहुत हमलावर हैं, उनके सख्त तेवर कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर टीएमसी के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टियां जो हैं जिनका ये साफ तौर पर कहना है भी हमलावर होगा। अभी पिछला सत्र जो बीता, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ था, उसमें आप देखिए आपके करीब लोकसभा राज्यसभा मिला के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, अधीर रंजन चौधरी तक को सस्पेंड किया गया था। तो अब तो विपक्ष को मौका मिला है। बिल्कुल, विपक्ष को एक बड़ा मौका यहां पर मिल गया और यह मौका दिया है रमेश बिदुड़ी ने। वो बीएसपी सांसद को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके बाद इन अब शब्दों को यहां से हटा जरूर दिया गया इस कार्रवाई से, लेकिन उसके बाद ये चूंकि वहां पर सारे सांसद मौजूद थे और एक बड़ा मौका यहां पर अब हमलावर होने का मिला है विपक्षी सांसदों को, क्योंकि एक्शन अब जरा ये बता दीजिए कि चूंकि अब संसद का जो ये विशेष सत्र था वो एक दिन पहले ही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, ऐसे में संसद का सत्र तो जारी नहीं है, तो क्या अब ये मामला यहीं पर खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है और इसके बाद इस पर कुछ आगे नहीं होगा, या फिर जो मांग है विपक्ष की उसको लेकर ओम बिरला विचार कर सकते हैं? देखिए अब चंदन, एक यहां पर आप सीधे से इस बात को इस तरीके से समझिए कि बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि चूंकि संसद का सत्र खत्म हो चुका है तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा एक्शन ना हो, लेकिन जो बात इन्होंने कह दी रमेश बिदुड़ी ने, अब इसको लेकर अगर यहां पर कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सड़क पर भी विपक्षी दल उतर सकते हैं क्योंकि जिस भाषा का, जिन शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है आपके पास आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इजाजत नहीं दी जा सकती है कि संसद में इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर जो है नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर विपक्ष के किसी नेता ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो तुरंत उसे सदन से बाहर कर दिया गया होता, लेकिन उस दौरान सदन में स्पीकर मौजूद थे और उन्होंने केवल जो है जो भी सभापति थे उन्होंने केवल रोका और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभितोष, राहुल गांधी ने मुखरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया कि उस समय जो चेयर पर जो भी आसीन थे सभापति, उन्होंने केवल टीका टिप्पणी को रोका, एक्शन उसी समय होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ। बिल्कुल, यहां पर एक्शन लेना चाहिए था और एक नजीर पेश करना चाहिए था यहां पर सरकार की ओर से कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है तो इनका सस्पेंशन ही ना हो बल्कि इनकी सदस्यता को रद्द करने की बात हो यहां पर होने लगी। लेकिन अब बैकफुट पर इस पूरे मामले में सरकार है और सरकार के खिलाफ एक सेटबैक यहां पर मिला और सरकार के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर एक मुद्दा मिला।